बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा लिंक एक्सप्रेसवे, व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि फर्रुखाबाद को लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि संकिसा जैसे स्थान के विकास के लिए भी सरकार काम कर रही है। जनपद में स्वीकृत गंगा एक्सप्रेसवे को शाहजहांपुर से निकाले जाने के विरोध में समाज सेवी उतरे थे। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले दिए गए नारे को दोहराते हुए कहा कि फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। तो अब प्राइवेट अस्पतालों में नहीं मिलेगी फ्री इलाज की सुविधा। आयुष्मान योजना में निःशुल्क इलाज की योजना पर संकट। उत्तराखंड में आम लोगों के निःशुल्क इलाज की आयुष्मान योजना और सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स के लिए शुरू हुई राज्य स्वास्थ्य योजना में निःशुल्क व कैशलेस इलाज पर संकट खड़ा हो गया है। योजना के तहत पिछले 2 महीनों से अस्पतालों का भुगतान नहीं हो पा रहा, जिससे प्राइवेट अस्पतालों ने मरीजों के इलाज में आनाकानी शुरू कर दी। सरकार ने राज्य के 18 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज देने के लिए आयुष्मान योजना शुरू की है। मेडिकल कॉलेजेस में खाली पदों पर जल्द की जाएंगी भर्तियां। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया ऐलान। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स और अन्य कर्मचारियों अधिकारियों के खाली पदों पर जल्द भर्तियां की जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में गलत ढंग से मान्यता हासिल करने वाले नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेजेस की मान्यता रद्द की जाएगी। ब्रजेश पाठक ने सपा के लालजी वर्मा के सवाल के जवाब में कहा कि जो भी पद खाली हैं उन्हें जल्द भरा जाएगा। लालजी वर्मा ने जानना चाहा कि क्या प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में जहां पद खाली हैं उनके शिक्षकों को पीजीआई के समकक्ष वेतन व अन्य भत्ते सुविधाएं देने पर विचार किया जाएगा। नाइट शिफ्ट पर यूपी सरकार के नए नियम से महिलाओं में खुशी। छोटी कंपनीज के लिए बढ़ी टेंशन। औद्योगिक एवं निजी संस्थानों में महिला कर्मचारियों को अब शाम 7 बजे के बाद काम नहीं करना पड़ेगा। नाइट शिफ्ट में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने पर संस्थान के मालिकों को उनके सुरक्षा, परिवहन और खाने का भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस नए आदेश से महिला कर्मचारियों और उनके परिजनों में खुशी है। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर जारी हुए नियमों को लेकर उद्यमियों में कुछ असंतोष है। यूपी में हादसों और जाम से निजात के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम। सड़क हादसे रोकने और आम जनता को जाम से राहत दिलाने के लिए प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। यूपी की बेढब सड़कों को बेहतर बनाने, सड़क हादसे रोकेंगे और जाम के झाम को कम करेंगे। इसके लिए विदेशी इंजीनियर्स की कमेटी यूपी की सड़कों की दशा को सुधारने के लिए सर्वे करेगी। सर्वे रिपोर्ट पर सड़कों के डिजाइन में बदलाव होगा। इससे आने वाले दिनों में सड़क हादसे पर लगाम लगेगी और सड़कों पर जाम से राहत मिलेगी। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग के रोड सेफ्टी की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को राहत। अब 5 पेमेंट में बिल जमा करने की सुविधा। पावर कॉर्पोरेशन के कैश काउंटर व ऑनलाइन माध्यमों पर बिजली उपभोक्ता पार्ट पेमेंट बिल जमा कर सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को अब पार्ट पेमेंट के लिए अधिशासी, अभियंता व उपखंड अधिकारी किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। पावर कॉर्पोरेशन के एमडी पंकज कुमार ने शनिवार को डिस्कॉम के सभी एमडी को आदेश जारी कर दिया। इस सुविधा का लाभ पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं को मिलेगा। एमडी के मुताबिक बिजली बिलों के पार्ट पेमेंट की सुविधा इस सर्विस उपभोक्ताओं को कम से कम 100 रुपए या पूर्ण बिल धनराशि जो भी कम हो की सीमा के साथ उपलब्ध होगी। एनटीपीसी परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द। पास के जिलों में मिलेंगे परीक्षा केंद्र। आरआरबी एनटीपीसी के लेवल 2, 3 और 5 के कंप्यूटर आधारित परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का आयोजन देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 12 से 17 जून 2022 तक किया जाना है। चूंकि परीक्षा का आयोजन 12 जून से होना है, ऐसे में परीक्षा से 10 दिन पहले यानी 2 जून तक एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। सीबीटी 2 के प्रवेश पत्र जारी होने के बाद अभ्यर्थी रेलवे की अपनी जोनल वेबसाइट से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने कमर कस ली है। आरटीओ में नहीं, अब घर बैठे बनेगा लर्निंग डीएल। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों के लिए बड़ी खबर है। लर्निंग डीएल के आवेदन पर अब आरटीओ दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आधार प्रमाणीकरण और फेसलेस व्यवस्था के तहत ऑनलाइन आवेदन करके अपना लर्निंग डीएल बनवा सकेंगे। इस व्यवस्था को प्रदेश भर के आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय पर 1 जून से लागू होगा। ऐसे में अब परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन लर्निंग आवेदन पर टाइम स्लॉट मिलना बंद हो गया है। बदले में आवेदक नई व्यवस्था के लिए घर बैठे मोबाइल फोन पर या साइबर कैफे से आवेदन करके लर्निंग डीएल बनवाने की प्रक्रिया को पूरा कर सकेगा।
नई शिक्षा नीति में एक साथ 2 डिग्री लेने की सुविधा, ओपन यूनिवर्सिटी से कोर्स की अहमियत बढ़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार भारत ने साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंगीकार किया। इस शिक्षा नीति में पहली बार एक साथ 2 डिग्री लेने की सुविधा दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का महत्व बहुत बढ़ गया है। सभी विश्वविद्यालयों को इसे अंगीकार करते हुए इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ छात्रों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना चाहिए। राष्ट्रपति कोविंद 5 जून को करेंगे संत कबीर एकेडमी का लोकार्पण। देश भर के छात्र करेंगे शोध। संत कबीर की परिनिर्वाण स्थली मगहर में स्थापित संत कबीर एकेडमी बनकर तैयार हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 जून को इस एकेडमी का लोकार्पण करेंगे। कबीर से जुड़ी यादों को जिंदा रखने के लिए इस एकेडमी का निर्माण हुआ है। देश के कोने कोने से यहाँ कबीर पर रिसर्च करने के लिए विद्यार्थी आएंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर गाइड करेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए सज रहा लखनऊ। मेहमानों के लिए 150 कमरे और 25 स्वीट रिजर्व। जाने योगी सरकार की तैयारी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए शहर को बेहतरीन तरीके से सजाया जा रहा है। लखनऊ के 5 सितारा होटल्स में मेहमानों के लिए 150 कक्ष और 25 स्वीट बुक किए गए हैं। वीवीआईपी मेहमानों और बड़े उद्यमियों को कार्यक्रम स्थल तक आने जाने के लिए लग्जरी कारें मिलेंगी। वहीं अन्य मेहमानों के लिए 50 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसेस मंगाई जा रही हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए एलडीए के अर्थ हॉल में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क स्थापित किया जा रहा है। पीएचडी छात्रों को फिर से मिलेगी छात्रवृत्ति। लखनऊ विश्वविद्यालय जल्दी शोध मेधा छात्रवृत्ति योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेगा। इसके अंतर्गत प्रतिभाशाली पीएचडी छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाएगी। योजना का लाभ देने के लिए जून के पहले सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। चयनित छात्राओं को प्रति माह 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि विश्वविद्यालय ने सत्र 2021-22 में प्रतिभाशाली महिला शोधार्थियों को शोध कार्यों में बढ़ावा देने के उद्देश्य से शोध मेधा छात्रवृत्ति की शुरुआत की थी। यूपी के गांव में दरवाजे तक पहुंचेंगी बैंकिंग सेवा। 3,534 ग्राम पंचायतों में तैनात होंगी बीसी सखियां। उत्तर प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में आम आदमी के दरवाजे बैंकिंग सेवा पहुंचाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 3,534 ग्राम पंचायतों के लिए बीसी सखियों का चयन करने जा रहा है। इसमें स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं को चयन में वरीयता मिलेगी। इच्छुक महिलाएं 10 जून तक आवेदन कर सकती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से संचालित बैंकों की गांव में प्रतिनिधि होंगी बीसी सखी। वे माइक्रो एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं आम लोगों तक पहुंचाएंगी। ऑनलाइन होगी उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा। पॉलिटेक्निक में दाखिले की चाह रखने वाले विद्यार्थियों को अभी परीक्षा में शामिल होने के लिए इंतजार करना होगा। पहले 6 से 10 जून के बीच परीक्षाएं होनी थी, मगर विभागीय अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के चलते परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हो गया। सूत्रों के मुताबिक अब 20 दिन बाद यानी 20 जून से परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बढ़ती महंगाई के बीच राहत भरी खबर। दाल की कीमतों में भारी गिरावट। नई फसलों की आवक और आयात को फ्री को कर 1 साल के लिए बढ़ाए जाने की वजह से दालों का भाव गिरना शुरू हो गया है। लंबे समय से थाली से गायब चल रहे प्रोटीन की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। थोक मंडी में 500 से 700 रुपए क्विंटल की कमी आई। अकेली अरहर की दाल की अलग अलग कैटेगरी ही नहीं, चना, उड़द, छोला समेत सभी दाल के भाव गिर गए। बीते अप्रैल माह में 9,600 रुपए क्विंटल वाली पुखराज दाल घटकर 8,900 रुपए हो गई है। लखनऊ के नेशनल कॉलेज ने बढ़ाई ऑनलाइन आवेदन की तिथि। अब 30 जून तक करें अप्लाई। नेशनल पीजी कॉलेज में शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 30 जून तक कर दी गई है। अभी तक 31 मई तक समय दिया गया था। मंगलवार को हुई प्रवेश समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्राचार्य प्रोफेसर देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अभी 12वीं की परीक्षा के नतीजे आने में समय है, इसलिए 1 महीने तक तिथि बढ़ाई गई है। 3 में से 2 भारतीय मोदी सरकार के काम से खुश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को दूसरे कार्यकाल की शपथ ली थी। मोदी सरकार 2.0 के 3 साल बीत चुके हैं। इस अवधि में भारत ने कोविड-19 की 3 लहर, मास वैक्सीनेशन, लोगों को मुफ्त राशन, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और यूक्रेन रूस युद्ध पर सरकार का तटस्थ रुख देखा। लोकल सर्कल्स पिछले 8 साल से सालाना सर्वे कर रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस का आकलन किया जाता है। ये सर्वे आम चुनाव से पहले यानी 6 मार्च 2019 को भी जारी किए गए थे। इसमें कहा गया था कि मोदी सरकार 1.0 अपने 5 साल में लोगों की उम्मीदों पर कहीं ज्यादा खरी उतरी है। ईसाई बनो, नए मकान और नौकरी लो। बरेली में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की बड़ी कोशिश नाकाम।
बरेली के बिथरी इलाके में मकान दिलाने का लालच देकर 40 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की बात सामने आ रही है। एक गिरोह के चक्कर में फंसकर लोगों ने अपने घरों के आगे क्रॉस के निशान लटका लिए। सूचना पर बिथरी पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां एक घर में 40 लोग प्रार्थना सभा कर रहे थे। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि बिचपुरी गांव में धर्म परिवर्तन की सूचना आ रही थी। पिछले कई दिनों से सक्रिय लोग जाकर लोगों के घरों में प्रार्थना सभाएं करवा रहे थे। इसको लेकर हिंदू संगठन के केसरपुर के रहने वाले हिमांशु पटेल ने पुलिस को सूचना दी। जनता दर्शन में फरियादियों की भीड़ देख सीएम योगी हुए नाराज, अफसरों से किया सवाल। गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में 800 से अधिक फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि थानों और तहसीलों में समस्याओं का समाधान किस प्रकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले फरियादियों की भीड़ ये बताती है कि जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं हो रहा। असंतुष्ट लोग बार बार एक ही समस्या लेकर आ रहे हैं। सीएम ने निर्देश दिया कि पारदर्शिता के साथ पीड़ितों के साथ न्याय करें। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट के साथ वीडियो फोटोग्राफ सौंपा गया। शपथ पत्र के साथ मिली सीडी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सोमवार को 2 अदालतों में सुनवाई हुई। जिला जज और सिविल जज की फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 अलग अलग मुकदमों में सुनवाई के बाद गर्मी की छुट्टी तक के लिए मामला टाल दिया गया। मस्जिद के सर्वे की वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ भी सौंप दिया गया। अदालत ने सर्वे रिपोर्ट और वीडियो फोटो देने से पहले शपथ पत्र भी जमा कराया। इसके बाद रिपोर्ट की सीडी दी गई। शपथ पत्र में इस बात का जिक्र है कि वीडियो और फोटो को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इससे पहले मुकदमे की वैधता पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें जारी रखी। लगातार 2 घंटे तक अदालत ने दलील सुनने के बाद समय कम होने के कारण मामले को टाल दिया। मेडिकल कॉलेज विहीन 27 में से 16 जिलों में शुरू हुई प्रक्रिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की घोषणा। पिछले साल एक साथ कई मेडिकल कॉलेजेस का शुभारंभ पीएम मोदी ने सीएम योगी की मौजूदगी में किया था। यूपी के अभी 75 में से 27 जिलों में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। इन 27 में से 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की शुरुआत हो चुकी है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस बात की घोषणा सोमवार को विधानसभा में की। जाति देखकर हो रही कुलपतियों की नियुक्ति। सदन के बाद सड़क से भी अखिलेश का योगी सरकार पर हमला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सदन से लेकर सड़क तक योगी सरकार पर कई हमले किए। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सरकार को घेरने के बाद बाहर आने पर अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जाति देखकर यूपी में कुलपतियों की नियुक्ति हो रही है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। आम लोगों से जुड़े मामलों पर जवाब नहीं दिया जा रहा। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब बजट बढ़ा है तो सरकार को विभागों में भी खर्च ज्यादा करना चाहिए। बिजली की लगातार महंगी होती जा रही है। ज्ञानवापी और मथुरा पर जमीयत के जलसे के जवाब में अखाड़ों के साधु संत करेंगे बैठक। हो सकता है कोई बड़ा फैसला। ज्ञानवापी और मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर धर्मगुरुओं और धार्मिक संगठनों ने अब लामबंदी शुरू कर दी है। मुस्लिम समुदाय के उलेमाओं ने जहां इस मुद्दे को लेकर 2 दिनों तक सहारनपुर के देवबंद में जलसा किया, तो वहीं साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अब जल्द ही इस मुद्दे पर बैठक करने जा रही है। जून महीने के तीसरे हफ्ते में संगम नगरी प्रयागराज में प्रस्तावित इस बैठक में काशी और मथुरा के पुराने मंदिरों को आजाद कराने के लिए समूचे देश में जन जागरण अभियान चलाए जाने का ऐलान हो सकता है। यूपी के 5 शहरों में आईसी सेंटर बनेगा। उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 5 जिलों में आईएनसी यानी इंस्पेक्शन एवं सर्टिफिकेशन सेंटर बनेगा, जिसमें गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ व झांसी जनपद शामिल हैं। यहां सड़क सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑटोमोटेड ट्रैक पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट की तैयारी पूरी। जल्द जारी हो सकती है रिजल्ट की तारीख। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के छात्रों को रिजल्ट के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नतीजे जल्द ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जारी किए जाएंगे। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट की तैयारी पूरी हो गई है। बोर्ड ने स्टूडेंट्स को फर्जी कॉल करने वाले से भी सावधान होने को कहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।